हाँ, कब होता है ये प्रोसेस मॉडल स्पाइरल? लास्ट लेक्चर में बताया, आप 2 दिन में ही भूल जाते हो। बोलो। अरे बोला था वर्जन, याद आया कुछ? वर्जन 1.1, देन 1.2, तो ये सब क्या है? 1.3, ये सारी चीजें क्या है? हाँ, कुछ नया ऐड करते हैं फीचर्स देख के। Constantly updating software. ओके। We have a existing one software and we have to add some features in the particular that software, and we can release it with the new version, right? जो भी existing है उसमें कुछ कम है, और हम कस्टमर के साथ फीडबैक लेते हैं कि ये कैसा है, तो हमें सोचते हैं कि नहीं उसको ये ऐड कर देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं पूरा सॉफ्टवेयर और हम दूसरे वर्जन से उसे शेयर करते हैं पब्लिक में। तो उसका वर्जनिंग चेंज होता है, बट उसका क्या है, जो भी टास्क है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, राइट? आप बोलते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपकी एंड्रॉइड ओएस का, राइट, कि आपकी एंड्रॉइड फ्रीक्वेंटली 1 मंथ या 2 मंथ के बाद अपडेट करने को पूछता है वहां पे, कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर। तो वहां पे क्या होता है कि सपोज प्लानिंग करते हो आपकी, चलो एक सॉफ्टवेयर आ गया आपका, राइट, पहले तो उसका प्लानिंग कर दिया कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, बट उसका रिस्क एनालिसिस क्या है, इंजीनियरिंग फेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, कस्टमर इवेल्युएशन मींस कस्टमर फीडबैक, एंड विद कस्टमर कम्युनिकेशन वी कैन रिलीज अवर वर्जन नंबर 1.1। ओके, पहला वर्जन हमने लॉन्च कर दिया। अब क्या करोगे, अभी प्लानिंग करोगे कि हमें इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा बेहतर बनाना है, राइट, जो एग्जिस्टिंग है। तो उस पे क्या करोगे, पहले कि आप प्राइवेसी उसकी देखोगे, रिस्क एनालिसिस क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कि आप बढ़ाओगे उसको, ऐड करोगे कुछ के नहीं करोगे, तो उसका वो हमें देखना पड़ता है। देन इंजीनियरिंग, जो भी हमें आइडेंटिफाई किया है जो नए फीचर्स है वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, राइट। तो जो भी है, सपोज हम बोलते हैं कि सिंपल, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो उसमें पहले जो सिंपल आता था, तो पावर पॉइंट उसमें हम कोई इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, मीन्स जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पीपीटी रिकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है 2007 10 और 13 में, राइट। तो ऐसा फीचर्स आप यहाँ पे ऐड करते जाओ, उसके बेस पे उसको कंस्ट्रक्ट करो, मीन्स डेवलप करो उसको, देन रिलीज करना है हमें, राइट, उसको। देन वो कहाँ पे जाएगा, कस्टमर इवेल्युएशन के पास। तो कस्टमर के पास जाएगा फॉर इवेल्युएशन और फीडबैक। तो पूरे सॉफ्टवेयर को पहले ऐड किया हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इट इज यूजफुल, राइट। तो वो चेक करेगा पूरा और उसका फीडबैक देगा। देन कस्टमर कम्युनिकेशन, जो भी जो भी यहाँ पे फेस किया है उसको यहाँ पे कम्युनिकेट करके उसको नए वर्जन में रिलीज करेंगे, मीन्स वर्जन 1.2। तो ये है सिंपल स्पाइरल मॉडल, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। आप देखोगे कि मैकेफी जो है एंटीवायरस वो पहले से ही चलता है, राइट, बहुत साल हो गए, लेकिन अभी आप देखोगे तो उसका वर्जन चेंज हुआ होगा। सेम थिंग पीएचपी, पीएचपी 1.2.0 से स्टार्ट हुआ होगा, अभी पीएचपी 7.5 हो गया। तो ये सारे वर्जन ऐड होते रहते हैं विद न्यू फीचर्स, तो तभी हम यूज करते हैं स्पाइरल मॉडल। तो यहाँ पे क्या है उसका मतलब कि रियलिस्टिक मीन्स फॉर ए लार्ज स्केल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, कि जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है वहां पे हम यूज करते हैं। देन यूज द प्रोटोटाइपिंग एज अ रिस्क रिडक्शन मैकेनिज्म। तो प्रोटोटाइपिंग यूज करके क्या रिडक्शन करेंगे वो लोग, कि जो मैंने बताया आपको प्राइवेसी वाला, राइट, कि वो पहले एनालिसिस करेंगे कि कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं जब हम ये ऐड करते हैं। देन बोथ डेवलपमेंट डेवलपर्स एंड कस्टमर अंडरस्टूड द प्रोसेस, कि उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, बट मे बी डिफिकल्ट टू कन्वीनियंस कस्टमर। कभी भी आपको नया कुछ ऐड करके देते हैं तो पहले जो आप यूज करने जाते हो तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू यूज इट, राइट। आपको पहले एंड्रॉइड फोन आता था चलाने को? नहीं आता था, हम कीपैड वाला यूज करते थे।
अभी जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है कि आपको चलो आपको बोलते हैं कि चलो मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड करो, तो कई बच्चों को अभी सीखना पड़ेगा, यूट्यूब में वीडियो भी देखेंगे, राइट। तो आपने पहली बार यूज नहीं किया है कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में, तो वो कस्टमर को वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। देन रियलाइज ऑन एक्सपर्टाइज फॉर सक्सेस मीन्स जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तभी वो उसको सक्सेस कर पा सकते हो, राइट। कि आपको अभी बोलते हैं कि फेसबुक में सारी चीजें आपको पता है कि आपको पेज कैसे बनाना है, उस पोस्ट को सेव कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, तो बेसिक चीजें आपको उसकी सब पता है। तो नाउ यू आर एक्सपर्ट इन दी फेसबुक एप्लीकेशन, राइट। सो ये बेसिक सिंपल स्पाइरल मॉडल था। अभी तक डाउट कोई? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. ओके। ये उसका जो भी स्पाइरल मॉडल था उसका कंपोनेंट डिवाइस किया हुआ है, यही है सेम थिंग। कि यहाँ पे क्या है कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन जो मैंने बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं, राइट, कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करना है, और आपको वहां पे लुकअप इन लाइब्रेरी कि आपकी जो भी लाइब्रेरी है जो मीन्स आपने ऑलरेडी डेवलप किया है उसमें है कि नहीं, नहीं है तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको वहां पे ऐड करना है, और नहीं है तो आपको बिल्ड करना है। देन कंस्ट्रक्ट एंड और इटरेशन, राइट। जो जैसे मैंने बोला कि आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओएस बना दी है, तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड पे अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। कि उसके nth इटरेशन चल रहा है कि वहां पे इटरेशन बढ़ते ही जा रहे हैं उनके। तो ये बेसिक हमारा इवोल्यूशनरी असेंबली मॉडल है। अभी जो मैंने बताया था आपको इंक्रीमेंट वर्सेस इटरेटिव मॉडल क्या है, तो दिस साउंड सिमिलर एंड समटाइम्स आर इक्वेट। तो उसमें डिफरेंस क्या है, जो मैंने बताया था आपको कि इंक्रीमेंट में क्या होता है, ऐड, राइट, ऐड टू, एंड इटरेटिव मींस रीडू। कि कुछ बना है, एग्जिस्टिंग पेज बना है आपका, कि सपोज ये पेज बना है आपने, यहाँ पे ऊपर हेडर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड मेनू है, और यहाँ पे कंटेंट है। अभी बोल रहा है कि कस्टमर मुझे ये मेनू हटा के यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लगा दो, राइट, तो उसको बोलते हैं हम रीडू। तो ये सिंपल है इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल। देन इंक्रीमेंट मॉडल स्टार्ट विद द मॉडेस्ट हाउस, कीप एडिंग रूम्स एंड अपग्रेडेड टू इट, राइट। कि सपोज आपके जो भी होटल है तो आप इंक्रीमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि रूम ऐड करते हो, राइट। उसमें कुछ नया नहीं करते हो, ऐड करते हो। कि सपोज आपके घर में 4 रूम है, सो फैमिली मेंबर की साइज बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे, उसमें रूम बढ़ाओगे। लेकिन जो भी है कि आपका हाउस पुराना है तो आप क्या करोगे, उसको रीडिजाइन करोगे, राइट। तो यही बेसिक डिफरेंस है इटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 था, आज कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन करूंगा, सो प्लीज unmute your mic and give me answer based on our last 3 lectures or 4 lectures. Okay, so जो भी 5 मॉडल हमने पढ़े तो उसमें से बेस्ट कौन सा है, शिवम सोलंकी? हेलो 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 यस, हेलो सर, स्पाइरल मॉडल इज द बेस्ट हाँ मॉडल। बोल। हेलो रॉन्ग आंसर अगेन। दर्शन इंगू, Sir, prototype model. नो। जानकी, Sir, incremental. इंक्रीमेंट, ओके। यस जागानी, यस सर। કયું મોડલ સારું છે આમાંથી? સર પ્રોટોટાઇપ મॉडल। हेलो હા સાંભળી તો આન્સર આવી ગયો તારો। અમન, यस सर।
Hello. Which model is best? So maybe incremental. Maybe incremental. Okay. Why? So we can after if we have to change the program, can add anything and we can change, redesign it. Okay. If requirement not change in future, then I have a static requirement. So which model is best? So no idea. So you have not attended the first you have entered in the first, right? In this meeting, I have explained in first slide, as well as I have already explained in last lecture. Devanshu Thakkar. Sir, it might be a waterfall model. Okay. રાજ શર્મા પ્રોટોટાઇપ મોડલ ક્યારે યુઝ થાય? ડોન્ટ વરી, હું બધાના જવાબ આપીશ છેલ્લે, બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપીશ. સાહિલ રાઠોડ. યસ સર. પ્રોટોટાઇપ મોડલ ક્યારે યુઝ થાય? સર જ્યારે આપણે એક પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર બનાવીએ કે કોઈ બી એક એપ્લિકેશન બનાવીએ પછી આપણી ડિમાન્ડ પ્રમાણે કે માર્કેટ જે રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય કે પછી ટેકનોલોજી જે રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય અને કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ્સ વધતી જાય ત્યારે એમાં જે અપડેટ લાવવી પડે ત્યારે પ્રોટોટાઇપ મોડલ યુઝ થાય. એ અપડેટને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે પ્રોટોટાઇપ મોડલ યુઝ થાય એમ. સર તમારો અવાજ નહીં આવતો. પટેલ. હેલો. કપાય છે. હેલો. હવે હવે આવ્યો અવાજ આવે. આરું છે ને, આ બધા મોબાઈલ બધા મૂકીને ઘરે છે અનમ્યુટ કરીને, આજે પકડ્યા છે બધા. ચાલુ જ છે સર. દિશા. Hello. What's the use Hello. of spiral model? Sir. Jainis Satani. Hello. હા બોલ બોલ. સર તારો અવાજ નહીં આવતો. આવે છે તો કમ્પ્લીટ નથી. કટ સર, અવાજ કટ થાય છે. હેલો. હેલો. હા સર. સ્પાઇરલ મોડલ સર અવાજ બિલકુલ નહીં સંભળાતું સર. ડિસ્ટોર્ટ થાય છે અવાજ. હેલો. આવે અટકી અટકીને આવે છે, થોડો ખોખરો આવે છે. ખબર નહીં એટલે થોડુંક નેટવર્ક ઇસ્યુ રહેશે. નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે, નેટવર્ક ઇશ્યુ. હેલો.
हेलो आयो अवाज आयो सर હેલો આવ્યો સર અવાજ. हाँ हाँ स्पाइरल मॉडल નો યુઝ ક્યારે થાય? हेलो Yes, sir. સ્પાઇરલ મોડલ નો યુઝ ક્યારે થાય? હા હેલો સર. યસ હા સર, સ્પાઇરલ મોડલ એ રેગ્યુલરલી કોઈ બી સોફ્ટવેરને અપડેટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ઇટ મીન્સ કે જેવી રીતે કસ્ટમર ઇવેલ્યુએશન ચેન્જ થાય એ પ્રમાણે એ જે મોડલ હોય એને આપણે અપગ્રેડ કરીએ અને જેમ જેમ ચેન્જ થશે એમ એમ આગળ બી અપગ્રેડ કરીશું વિધાઉટ એની ડિઝાઇનમાં કોઈ આમ માઇનર ચેન્જ કરીને. which model is best, right? That was my first question. So, સર the સંભળાતું answer નહીં. हेलो वन सर, सेकंड नदिया चालू का रखते हैं બરાબર हेलो भाई क्लियर નો સર. હા બ્રાય આવતો હશે હવે તો અવાજ આવે યસ આવે છે આવી ગયો સર આવી ગયો કમ્પ્લીટ. હા એટલે એની અંદર કેવું હતું કે જે પહેલો ક્વેશ્ચન હતો મારો કે which model is best, right? So every model is best when there meets their requirements. कि सपोज कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है वो क्लियर है तो हम यूज करते हैं वाटरफॉल मॉडल और लीनियर मॉडल, राइट? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर है तो वो उसके लिए बेस्ट है waterfall or linear model. If we have to do any research type of project, so at that time we can prefer the prototype model, right? कि हमें पता नहीं कि आउटपुट क्या आएगा उसका. ये सेकंड आंसर. थर्ड इज अ स्पाइरल मॉडल कि स्पाइरल मॉडल भी सही है when we have developed any large scale project or software, so we can use the spiral model, right? And another is the incremental or iterative model when the customer frequently change their requirement, so we or add something in your existing product, so we can use the increment model. And if customer change their requirement in existing product, right, means उसको कुछ नया डिजाइन करना है और चेंज करना है तो उसमें हम यूज करते हैं इटरेटिव मॉडल. सो ईच एंड एवरी मॉडल इज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, राइट? कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है उस पे सही हर एक मॉडल सही है. तो उसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये मॉडल ठीक है ये मॉडल ठीक नहीं है. सो हर एक मॉडल जो भी बनाया है पांचों पांच मॉडल वो कंप्लीट उसके हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे ही डिफाइन किए गए हुए हैं. तो हम उसको सभी को एज पर अवर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं, राइट? ये आंसर हो गया. अभी जो बताया था कि जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, तो वो रिक्वायरमेंट कब हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं?
जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर वांट्स टू स्विंग विद अ ट्री, तो हमने क्या दिया था, एक रोपी दिया था विद ट्री। तो वो जो कस्टमर मिनिमाइज है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, वो पॉसिबल क्यों है कि और गैप क्यों आता है? सर एनालिसिस एनालिसिस पुअर है, राइट, एनालिसिस पुअर है। एनालिसिस पुअर होने का रीजन क्या है? हाँ, કસ્ટમર એની રિક્વાયરમેન્ટ સરખી રીતે સમજાવી ના હોય. પછી એ ક્યારે પોસિબલ થયું? સર એટલે આપણે આપણા તરફથી અગર ઇન્વોલ્વ ના થઈએ કમ્પ્લીટલી એને સમજવા માટે, પ્રોજેક્ટ કયા બેઝ પર શું ચાલી રહ્યું છે, અગર આપણે અગર એ ના લઈ શકીએ તો પછી આપણને એનાલિસિસમાં પ્રોબ્લેમ આવે. એટલે પહેલા તો સબસ્ટેન્શિયલ ડાયાગ્રામ ને બધું બનાવવું પડે, એના પછી આ કરી શકાય, એનાલિસિસ થાય. હા, પણ એનાલિસિસ જ્યારે તમે કસ્ટમર સાથે કરો છો, કસ્ટમર એની રિક્વાયરમેન્ટ ક્લિયરલી સમજાવે છે તમને, બરોબર? રાઈટ. હા, તો પછી એની ભૂલ કેમ થાય એનાલિસ્ટની? સર કહું? હા, સર એમાં કેવું કે રિક્વાયરમેન્ટ એવી આવી જાય કે પછી મોડેલની ફંક્શનાલિટી ને મેચ ના થતી હોય તો પછી એનાલિસિસમાં લોચો પડે. એટલે મેન જ વસ્તુ છે, એક જ વસ્તુ છે, ક્યારે કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ સેટિસ્ફાય ના થાય તો કોમ્યુનિકેશન ગેપ હોય. હા રે, પહેલું બેઝિક જ છે, બરોબર? જો તને એક્ઝામ્પલ કરીને આપું, તું એક સેન્ટેન્સ બોલ, હું એક સેન્ટેન્સ બોલું છું, બરોબર? તું એને સાંભળજે ધ્યાનથી. એક જ મિનિટ. હા, Python and MATLAB project course on design and performance analysis of 5G wireless system. બોલજો પાછું હવે. હા સર, સર બરાબર સર, આમ લાંબો હતો. હા, ઉભો રહે એક મિનિટ, હું તને એનું એક્ઝામ્પલ કરી આપું અત્યારે જ તને સોલ્વ કઈ રીતે થાય છે આપણું. જો મેં એક ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એક મેસેજ નાખ્યો, તે વાંચ આખો અને બંધ કરી દે, પછી ટેક્સ્ટ બોક્સ એકવાર વાંચી લે ને પાછો બોલે. Python and MATLAB project course on design and performance analysis of 5G wireless systems. હવે જાતે બોલ જોયા વગર. Python and MATLAB project course and performance analysis of 5G wireless systems. વચ્ચે રહી ગયું ને, કોર્સ ઓન ડિઝાઇન એન્ડ. હા, રહી ગયું. હા, બરોબર. આ સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ સિમ્પલ કોમ્યુનિકેશન ગેપ નો એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? કે સપોઝ આપણે કોઈ બી કસ્ટમર હશે, whenever we are trying to get the some requirement from customer, so we'll forget some sentence or some requirements whatever given by the customer. So due to that we can unable to deliver the 100% quality product to the customer, right? ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारा कम्युनिकेशन गैप का. तभी वो जो मैंने कल आपको बताया था कि जो वो ट्री वाला था, तभी ये पॉसिबल होता है कि सपोज जो भी कस्टमर एक्सप्लेन करता जा रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है वो पूरा नोट डाउन नहीं करता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली नहीं बनाता है, राइट? सो देयर आर सम दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन हैपन इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, बट you have complete your well defined documentation with the approval of customer, you will 110% deliver the quality product to the customer, right? Okay. हाँ, then design, डिजाइन में दो टाइप के थे, लोअर डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन. तो व्हाट इज द डिफरेंस? हाई लेवल डिजाइन में जो डेटाबेस और इंटीग्रेशन होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं ना,
जैसे कि डेटाबेस होता है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐड करना होता है, या फिर स्टोरेज का अलग से होता है। तो वो सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग डिज़ाइन में आता है। और लो लेवल में जो जो अपना बेसिक, जैसे कि कौन सा यूज़ करेंगे, आईडी कौन सा होगा, डिज़ाइन में कौन से कौन सी चीज़ें हम डालेंगे, वो सब बेसिक, मतलब ईयर डायग्राम और वो सब। ओके, देन कोडिंग। अभी आप जब भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, मीन्स वेन एवर यू आर रिटर्न द फ्रंट एंड बैक एंड, राइट, in DOI project, your system requirement. So what is the front end and what is the back end? The backend is a software that is on server side, which would be retrieved by the user for use for the use of software or any query iterative. Actually, there are not a front end and back end. There are the three layer: front layer, middle layer, and back end layer. Right, three layer. First layer is the your GUI. Front end means your GUI when you are entering your information or read the information. Right, means your GUI desktop. Then middle layer means your language, which language you are use for the display the data from the database and enter the data from your GUI portal. So that is the middle layer, means your language like Java, PHP, .NET, anywhere. And last backend layer means database, where you have stored your data, right? So Oracle, SQL, Apache, whatever you are use. So ये बेसिक है। देन जो हमारा लेयर था, फेज था फोर्थ, टेस्टिंग। उसमें दो टेस्टिंग के बारे में मैंने बेसिक बताया था आपको। फर्स्ट वन इज द यूनिट टेस्टिंग एंड सेकंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज टू सिंपल। यूनिट मीन्स मॉड्यूल टेस्टिंग, जो मैंने बताया था आपको कि सी में आप यूज कर रहे थे। इफ यू आर मेकिंग एनी सिंपल प्रोग्राम एंड यू आर डीबग योर प्रोग्राम, सो दैट इज द यूनिट टेस्टिंग। मीन्स आपका एक ही प्रोग्राम है, सपोज एडिशन का है तो आप एडिशन का टेस्ट करते हो, बट यू जस्ट कंबाइन इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। So you compile the all 5 programs in a one file, then you do the testing, that is the integration testing. Means जो integration testing होता है वो क्या होता है कि जो अलग अलग मॉड्यूल है आपको, तो वो आप कंबाइन करते हो, देन यू टेस्ट हाउ इट इज वर्क, और उसमें कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? तो उसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो बेसिक है यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट? पता चला? Yes, sir. Okay, so now you have any question in chapter number 1? Just wait. No, sir. प्रोसेस किसे बोलते हैं? कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसे प्रोसेस कैसे Execution एग्जीक्यूट of होता है? program. Okay, so what is the difference between product and process? Process means execution of program, मतलब वो चल रहा है। Product means जो बन चुका है।
The process is a program that is being process, right? executed. If any process is going to execute, so that means process कि कोई भी हम suppose के कोई enter कर रहे submit कर रहे तो वो data transaction होता है from our GUI to database, so that is the one process, right? And what is the product? The product is Product sir, means product is or thing any that is satisfying our combine the that is Product is satisfying final our result of development. Yes. uh, Yes, sir. Which provides end result. Product is final result of development. Yeah, final result of development, but what is the result of final development? સર મેન્યુફેક્ચર એટલે કર્યું હોય કે તમે એને સેલ કરી શકો એ વસ્તુને પ્રોડક્ટ કહેવાય. એવું ના હોય, આપણે બી સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ બી કહેવાય. તો સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ થાય, મેન્યુફેક્ચર ના થાય. કેરેક્ટરિસ્ટિક 3 યાદ છે? હા, લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ લેક્ચર સોફ્ટવેર કેરેક્ટરિસ્ટિક. Program, documents and data. Yeah, software doesn't wear out, means એ જૂનું નથી થતું, બરોબર? In traditional set product manufacture, but in software terms it's developed, right? કે સોફ્ટવેર જ્યારે કોઈ બી બીજી પ્રોડક્ટ બનતી હોય તો એને મેન્યુફેક્ચર કહેવાય, but in terms of the software we can say it develop, right? And third one is third characteristic. Data. Data means what? Data means कोई भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन Unsorted information. Raw information. Yes, raw information. So how to it's a process software engineering used to sort your data or information, and we can use of the any process model, we can access it and manipulate it, right? तो ये हमारा बेसिक चैप्टर 1 था. तो उसका जो भी असाइनमेंट होगा मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में, so you can download it and write in your notebook. Okay, I don't and please don't write the too much lengthy. Okay, आपको जितना पता है उतना ही लिखना, what you understand, right? Ankit Singh, kindly send the PPT unit 1 in Google Classroom. I have already shared one blog link, right? You can find here the 2 PPT, and third PPT I will upload by today. Okay, Ankit. Hello. You can get the material from this link. Just save it. सेव कर लिया सबने? यस. सो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, राइट? तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. एनीथिंग एल्स? और आपने अटेंडेंस फिल कर दी होगी, शायद कर दी सबने? जस्ट फिल योर अटेंडेंस.
just fill it, then after I will close it. Anything else? आपके कोई क्वेश्चन हो अभी तक? In next lecture I will explain the agile process methodology, right? So please remain present, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है थियरी एग्जाम में आता ही आता है, एक्सप्लेन अजाइल मेथोडोलॉजी। और ये प्रोसेस मॉडल है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी एक दो तो आ ही जाता है क्वेश्चन इन 7 मार्क्स।